राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। मुझे संदेह है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र की कितनी जानकारी रखते हैं, कितना समझते हैं। अच्छा होता स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को यदि राहुल गांधी सही तरीके से पढ़ते और उन्हें पता चलता कि लोकतंत्र की हत्या किसने की है और लोकतंत्र की रक्षा किसने की है। राहुल गांधी जी, आप आपातकाल के इतिहास को पढ़िए। आपकी दादी माँ ने, उस समय की भारत की प्रधानमंत्री ने, आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस देश में 19 महीनों तक आपातकाल लगाकर लगभग 1.5 लाख बेगुनाह लोगों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, वृद्ध को, महिलाओं को, सबको अकारण जेल में डाल दिया था। आखिर क्यों पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है? आखिर क्यों देश विरोधी कांग्रेस नेताओं की भाषा एक जैसी है? विदेशी ताकतें भारत में को कमजोर और मजबूर गठबंधन की सरकार चाहती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने फायदे में सरकार का उपयोग कर सके। अदानी का मामला जो उनके ऊपर आया है, उसको छिपाने के लिए, उसको ये करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एंटी नेशनल हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में अगर कहीं डिबेट होता, डिबेट में कोई बात करते हैं तो क्या वो एंटी नेशनल होते हैं? खुद मोदी साहब 6-7 राष्ट्र में जाके कहे कि हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं, हम क्या पाप किए, हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ऐसा व्यक्ति हमको एंटी नेशनल बोलता है। जिन्होंने यहाँ के नागरिकों का अपमान किया, देश के लोगों का अपमान किया, वो प्रधानमंत्री, पहले वो माफ़ी मांगना चाहिए। ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूं और कोई माफ़ी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। राहुल गांधी जी को अगर मौका मिला, कभी कभी सच बोलते हैं। जैसा कल कहा, अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद है। सही मायने में अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद है, क्योंकि जिस सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। सदन में होंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। उनको शायद ये पता नहीं कि हाउस रूल्स प्रोसीजर से चलता है, स्पीकर की डायरेक्शन से चलता है। मैं तो रूल्स का ये बुकलेट भी उनको देने के लिए लाया था कि वो समझ सके कि रूल से हाउस चलता है। लेकिन सदन में होंगे तो समझेंगे, रूल्स प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो समझेंगे। जिसकी अपनी औसतन हाजिरी ही देश की औसतन हाजिरी से, उनकी अपनी हाजिरी कम हो औसतन हाजिरी से, तो आप समझ सकते हैं उनको क्या पता हो। कोशिश यही रहेगी कि सदन चले और सरकार इसका जवाब दे। और इसके साथ साथ विपक्ष की तो सदा यही कोशिश रहती है कि जो जनहित के मुद्दे हैं वो जनहित के मुद्दों को देश के सामने लाया जाए। और मुझे नहीं लगता कि जो संयुक्त संसदीय समिति की मांग है वो कोई गलत मांग है, वो जायज़ मांग है, सही मांग है। पहले भी हो चुका है, हर्षद मेहता प्रकरण में, केतन पारेख प्रकरण में, जब 2G का प्रकरण हुआ। तो इसलिए ये जो अडानी हिंडनबर्ग का मामला है, इस पे संयुक्त संसदीय समिति का क्यों नहीं गठन होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल जी की स्थिति क्या हो गई है। नॉन परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी के नॉन प्रोडक्टिव पप्पू। अब जब नॉन परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी के नॉन प्रोडक्टिव पप्पू जो बयान बहादुरी कर रहे हैं, बेबुनियाद, बेहुदा, बेसुरी, तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि आज कांग्रेस पार्टी जो है वो ना अंदर कोई भाव रह गया, ना बाहर कोई मोल रह गया है। इसीलिए कहते हैं ना, तोल मोल के बोल, नहीं तो तेरा हो जाएगा डिब्बा गोल। इनकी स्थिति ये हो गई है। और दिक्कत ये नहीं है, ये आज इस बात को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है कि आज डायनेस्टी जो है वो डिमोलिश हो चुकी है। आज डेमोक्रेसी जो है वो डोमिनेट कर रही है। तब दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डेमोक्रेसी यहाँ रह नहीं गई है, यहाँ पर जो है वो इनटॉलरेंस, असहिष्णुता हो गई है।
ये सारे के सारा अब ये कुछ बाई चांस नहीं हो रहा है, बाई चॉइस हो रहा है। ठीक है, सदन के अंदर ये क्यों नहीं बताते? अगर दम है, हिम्मत है, जिक्र है, तो सदन के अंदर आके राहुल गांधी जी भी बोले, सरकार भी बोले, तब ना आम लोगों के पास ये वार्ता जाएगी ये कौन गलत है कौन सही है। बाहर बाहर घूमते क्यों रहते हैं ये बीजेपी पार्टी? राहुल गांधी जी के डरते हैं ये बीजेपी वाले, डरने लगे। मोदी जी की 56 इंच जो छाती राहुल गांधी जी की डर से वो सिकुड़ते जा रहे हैं, ये मैं जरूर कहूँ।